हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप? सब खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, एक साल के गार्डन की जो गार्डन सजाया हुआ था उसकी तो मैंने देखो बिल्कुल तहस नहस कर दिया। उसकी मैंने वीडियो पहले भी अपलोड करी है। तो अभी भी एक हफ्ता होने को चला है। 21 तारीख से मैं गार्डन में वर्क कर रही हूँ। इतना सारा कर रही हूँ कि जो भी मेरे अभी बरसात में या बहुत सारे पौधे लगे हुए थे बहुत सारे मैंने उखाड़ दिए और सबको मैंने ग्रो बैग में फिल कर दिया है। जो ये वाले ग्रो बैग है इनमें सब में जो है गार्डन वेस्ट ही है। ये क्रेटे वगैरह सब खाली है। अभी कुछ या 15 या 16 अक्टूबर के बाद ही इसमें कुछ सब्जी वगैरह लगाऊंगी। ये अच्छी तरह से डिकम्पोस्ट हो जाए, फिर उसको छानूंगी। फिर थोड़ी जो सर्दियों की सब्जी होगी, पालक मेथी वगैरह नॉर्मल सी सब्जी वही लगाऊंगी। और तो मैं कुछ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि देखो फ्रेंड्स, इतनी सब्जियाँ भी क्या लगानी कि उन सब्जी का कोई मूल्य भी नहीं होता है। और वही सब्जियाँ हमारे यहाँ लोकल में बहुत सारी आ जाती है, सस्ते में आ जाती है। पालक मेथी धनिया ये तो बिल्कुल ऐसे गलियों में सब्जी वाले भैया आते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि क्यों बीजे हैं। फिर पड़ोसी भी बोलते हैं कि क्या यार 5-6 रुपए के पीछे इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो मेरे लिए वो 5-6 रुपए भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि अब हम डॉलर के सपने नहीं देखते हैं। अभी हमारे 1 रुपये कमाने की अभी हैसियत है नहीं। तो बस इसमें भी जो कुछ बचता है या बचत होती है तो उसी से अपनी गार्डनिंग की जितना भी गार्डन का खर्चा होता है वो मैं अपने बलबूते पर कर लेती हूँ। इनके लिए भी मैं घर में पूरा बजट रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी को मैं परिवार को 5 रुपये का धनिया अगर मुझे नहीं खरीदना पड़ता तो वो भी मैं बजट में रख देती हूँ। मतलब एक चिपट टाइप हूँ, एक कंजूस टाइप हूँ। हर एक चीज़ का जो हिसाब किताब रखती हूँ। तो 5-10 रुपये का भी जो अगर बचत होती है वो भी मैं रख देती हूँ। तो ये थोड़ा ऐसा है कि थोड़ा कंजूस टाइप का होना भी पड़ता है फ्रेंड्स, कि जब किसी ने मेहनत करनी नहीं, किसी ने मदद करनी नहीं, तो उनसे 1-1 रुपया भी वसूलना भी मेरे वास्ते तो चंगी गल है। हस्बैंड जी कंजूस टाइप के हैं और मेरे से भी ज़्यादा कंजूस है। तो उनसे भी 5-10 रुपये की जो मेरी बचत होती, मतलब वो जो खर्चा नहीं करना चाहते, और धनिया वगैरह हर सब्जी में डालेंगे। उसके बाद फिर तो वो बोलेंगे हरी हरी सब्जी ला। हरी हरी मिर्च तो देखो इस साल हुई नहीं, हुई थी तो उसके बाद में मचल चली गई थी। तो जब उनका मौसम था उसमें किसी ने फर्टिलाइज़र नहीं दिया, वो सब मैंने उखाड़ दिए। तो बस उसके बाद बचा क्या फ्रेंड्स कि अब गार्डन में और कुछ भी नहीं हुआ। अक्टूबर का मंथ अब तो वेजिटेबल ही लगेगी, फल फ्रूट फूल वगैरह भी लगेंगे, सब कुछ लगेगा, मतलब चलता रहेगा ये सब कुछ। तो ये देखो कितने सारे सीड्स मेरे पास इकट्ठे हो गए हैं। ये अपराजिता के सीड्स, इतने सारे अपराजिता के मैं 5-6 पौधे लगाए हुए हैं और उसमें फूल कोई भी नहीं बचा। तो उसके बाद फलियाँ ही फलियाँ बच गई थी। तो जब मैं आई उनको हार्वेस्ट करा तो इसमें बहुत सारे सीड्स हो गए हैं। तो सोच रही हूँ 2025 को गार्डनिंग को छोड़कर एक नर्सरी खोल दूँ। कम से कम कुछ पैसे तो बनूंगे ही मेरे। वैसे यहाँ किसी ने पौधे लेने भी नहीं है। नर्सरी वाला भी ऐसा झुल्लू जैसा है, वो भी उसको अगर सीड्स दो पौधा मांगो तो वो ऐसे चामल जाता है, वो भी नहीं देता है। तो उसको भी मारो गोली, नहीं उसको गोली क्यों मारनी, बेचारे ने उसने नहीं देने हैं पौधे, ना दे। तो मैंने सोचा कि चलो इस अगले साल के लिए खुद की एक छोटी सी नर्सरी खोल दूँ। वैसे मुझे मालूम है किसी ने ख़रीदने तो है नहीं, फिर भी चलो कोई नहीं। सीड्स अब कहते ना कि एक गार्डनर के लिए ये सब में बड़ी अचीवमेंट होती है, इस तरह के सीड्स वगैरह कटिंग के साथ पौधे लगाने। तो भाई एक पौधे से हज़ारों पौधे आपके कैसे बढ़ सकते? हज़ारों ही है तो हज़ारों ही बनेंगे मेरे ख्याल से, इतने सारे सीड्स हैं। तो इससे अच्छे तो मैंने सोचा था अगर मटर हो जाते तो मटर की फली होती, कुछ सब्जी बन जाती। तो एक हाउसवाइफ हूँ तो हमेशा सब्जी खाने का ही लगा रहता है कि क्या बस खाने को मिल जाए। तो देखो फ्रेंड्स, जो मेरा पहला यूट्यूब चैनल था नेचर लवर जसप्रीत, उस पर मैंने वीडियो अपलोड करी थी। इतने भिंडी 3 बार मैंने ग्रो करी थी। तो फ्रेंड्स वो भिंडी तीसरी बार लगी थी, पर उसके बाद जब उसमें भिंडी लगी थी तो मुझे हिमाचल जाना पड़ा। पापा की डेथ के बाद वो सब कुछ, वो भिंडी वगैरह सब यहाँ गड़ सड़ गई, मतलब उग गई, बहुत सारी भिंडी लग गई थी। तो उसमें इस तरह के सीड्स बन गए, पक गई, वो किसी बच्चों ने हार्वेस्ट भी नहीं करी। तो ये देखो फ्रांस बीन वगैरह भी लगी थी, तो आधी तो चींटियों ने और कीड़े ने खा ली फ्रांस बीन वगैरह। तो अब सोच रही कि चलो ये जो सीड्स बचे हुए हैं इनको 2025 के लिए संभाल के रख दूँ। तो इस साल तो कुछ नहीं हुआ है। एक तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हुई है फ्रेंड्स, कि मतलब ऐसा हुआ कि जितनी भी सब्जी लगाई थी वो सब गर्मी जुल सी गई वो एक हिसाब से।
तो अब सोच रही हूँ कि चलो जो ये वाले सीड्स वगैरह इनको इकट्ठा करके रख देती हूँ, ताकि इस साल नहीं हुआ तो अगले साल के लिए कुछ हो जाए। बस फ्रेंड्स, उम्मीद पर दुनिया टिकी है, ये किसी ने ठीक है बोला है। अब अगले साल को होंगे कि नहीं होंगे वो भगवान जी जाने। तो बस इस तरह से मैंने जितने भी है अपने गार्डन में सीड्स वगैरह कुछ भी कोई भी है कटिंग वगैरह जैसे मैं संभाल कर रख रही हूँ। इस तरह की छोटी छोटी अजवाइन वगैरह की इनकी कटिंग भी संभाल कर रख रही हूँ। ऐसा भी होता है फ्रेंड्स, कई बार सब्जी नहीं लगी तो कम से कम इस तरह के सजावटी पौधे वगैरह भी तो संभाल कर रखने होते हैं। तो ये छोटे छोटे डब्बे जैसे मैंने सब खाली कर लिए थे, मौस रोज वगैरह मैंने संभाल कर रखी हुई है। तो सीड्स वगैरह से पता नहीं है उगेगी कि नहीं होगी। अगर रही भी एक दो कटिंग तो ठीक है, अगले साल के लिए लगा लेंगे, नहीं रही तो फिर देखी जाएगी फ्रेंड। तो इस तरह मैंने अभी बहुत सारी क्रेटें वगैरह खाली हो रखी हुई है, ताकि ये थोड़ी अच्छी तरह से डिकम्पोस्ट हो जाए। कुछ भी लगा लूँ, मेथी वगैरह। तो इन पौधों को भी फिर बाद में उखाड़ना है। इनमें भी कुछ सर्दियों के फूल लगाऊंगी फ्रेंड्स, क्योंकि सर्दियों के फूल लगाने भी बहुत ज़रूरी है। तो टेरेस पर आप देखेंगे कि कुछ दिन पहले मैंने पूरा टेरेस जो है बिल्कुल तहस नहस कर दिया था। सब मैंने पौधे उखाड़ दिए हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हो गए। देखो फ्रेंड्स, ये दीवारें वगैरह, ये फर्श, ये टेरेस कितना इसमें काई सी जम गई, क्योंकि उसमें वो झाड़ सा बन गया था। तो वो गंदा भी बहुत लग रहा था, उसमें कीड़े पतंगे जैसे बहुत सारे लग गए थे। तो अपराजिता में भी भर भर के फूल आए थे पहला जब मैं आई थी वापस पापा की डेथ के बाद। तो इसमें बहुत सारे फूल थे, हरियाली थी। तो फिर मुझे अचानक दोबारा हिमाचल वापस जाना पड़ा, क्योंकि मेरी मम्मी वहाँ अकेले रहती थी, उनके पास कोई भी नहीं था। तो फिर वो थोड़ी डिप्रेशन में थे, मतलब ऐसे थी, अकेले हो गए थे पापा के जाने के बाद। तो उनको संभालने वाला कोई नहीं था। तो फिर मुझे फिर वापस जाना पड़ा। देखो फ्रेंड्स, पेरेंट्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बगिए वगैरह तो देखो बाद में भी बन जाएगी, माँ बाप थोड़ी नहीं आपको दोबारा मिलते हैं। अब पापा नहीं है तो उनकी कमी महसूस होती है। तो फिर ऐसा था कि चल अब मम्मी है, मम्मी का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। गार्डन तो कभी भी कहीं भी हम बना सकते हैं, सजा सकते हैं। तो फिर चली गई थी। फिर उसके बाद मैं फिर वापस आ गई हूँ। इनमें देखो मिर्चें वगैरह भी किसी में लगी है, वो भी सारे कोई एक कीड़े जैसे इन्होंने बहुत ही ज़्यादा आम तक मचा कर रखा पड़ा है, उन्होंने खा लिया सारे। और फड़ियाँ इनमें अपराजिता में बहुत सारी बन रही हैं। फूल तो अभी कोई भी नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें सारे पत्ते वगैरह झड़ गए थे, क्योंकि बच्चों ने पानी दिया ही नहीं है। गर्मी इतनी सारी होती है, और बच्चों को खुद को पानी पीने को मिल जाए बहुत है, तो पौधों को क्या पानी देना था इन्होंने। तो इस तरह सारे पौधे अभी अपराजिता में कोई फूल नहीं आ रहा, मतलब सारी गार्डनिंग पूरा टेरेस खाली कर दिया है। तो बस इस तरह मैं सोच के चलो अभी शुरुआत तो करनी ही है, कुछ सीड्स वगैरह इकट्ठे करके रखने ही हैं। तो ये देखो क्रेटे वगैरह मैंने सब खाली करके रखी हो। बहुत कोशिश करती हूँ कि क्रेट लेकर आऊँ या इस तरह थर्माकोल के लेकर आऊँ। फिर एक ऐसा फ्रेंड्स गांव में रहते हैं, इतना घना जंगल की तरह एक गांव है। जंगल तो नहीं कह सकते कि वो बोलेगा थोड़ा पिंड है कि जंगल है। तो ये गांव इतना बड़ा है, बाहर जाना मतलब ऐसा लगता है मुझे तो बहुत ज़्यादा स्यापे लगते हैं बाहर जाना। फिर भी मेरे पास घर में जो चीज़ अवेलेबल होती है, ये क्रेटे वगैरह मंगा लेती हूँ हस्बैंड से, और रो पीट के वो ला कर दे देते हैं। फिर 2-4 दिन में उनको इसका भी ताना मार देते कि मैं तेरे लिए क्रेटे लेकर आया था। तो मैं कहती चलो बाहर में जाए, कुछ भी बोल रहा है बोली जान दो, अपना तो काम बढ़ना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि कईयों को बोलने की आदत होती हुई है। तो ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ बस कभी कभी दिल में लग भी जाती है। फिर सोचे चलो छड्डो परा, क्या करना है, इन ऐसे से टाइम तो निकालना पड़ेगा, गार्डन भी देखना पड़ेगा और शुरुआत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो कोई गार्डनिंग फ्रेंड्स होते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो बस आज का ये मेरा वीडियो यहीं तक था, यहीं समाप्त कर देती हूँ, क्योंकि वैसे वीडियो में कोई टॉपिक तो है नहीं, तो वैसे रोज़मर्रा की वीडियो एक अपलोड करनी ही होती हैं। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे बस रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबी आंदे। लास्ट में कहना चाहती हूँ, अगर स्किप करके लास्ट में भी वीडियो देखिए तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी ठीक है अगर आपको लगता है कि सब्सक्राइब करना चाहिए, आपको वीडियो देखनी चाहिए, सपोर्ट करना है तो आप कर सकते हो फ्रेंड्स। देखो आपके सारे ही है, पब्लिक कहते हैं ना कि जनता ही जनार्दन है। तो वाहिगुरू जी की कृपा से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबियां दे।